हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? चलो आज का टॉपिक है माइक्रोफिलामेंट। और पिछले वाले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा साइटोस्केलेटन के बारे में कि माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है। आपको पता चली गई होगी बेसिक वीडियो के बारे में कि कैसे कौन सा कैसे क्या होता है। तो आज अपन ये देखने वाले हैं माइक्रोफिलामेंट में कैसे क्या होता है कि माइक्रोफिलामेंट बनता कैसे है। मतलब कि मोनोमर सब यूनिट एक्टिन है तो एक्टिन सब यूनिट से मतलब कैसे बाइंड करते हैं, कैसे न्यूक्लिएशन होता है, कैसे इलोंगेशन होता है, कैसे स्टेडी फेज आती है और कैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है और कैसे ट्रेडमिलिंग होती है। तो आज के ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। चलो देखते हैं। माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो इसका मोनोमर सब यूनिट क्या होती है, जी एक्टिन। और जी एक्टिन में क्या आपको बताऊं तो इसकी 3 सब यूनिट होती है, अल्फा बीटा और गामा। और ये तीनों सब यूनिट हैं, तीनों में से अल्फा और बीटा एक जगह पाई जाती है, नहीं अल्फा अलग जगह पाई जाती है, बीटा गामा अलग जगह पाई जाती है। अल्फा की बात करें तो ये पाया जाता है कहाँ पे, मसल सेल में पाया जाता है, मसल सेल में पाया जाता है। और बीटा गामा की बात करें तो ये नॉन मसल सेल में पाया जाता है, नॉन मसल सेल में पाया जाता है। अब कैसे पॉलीमराइजेशन होगा। अब जैसे कि ये जी एक्टिन की सब यूनिट है, ये जी एक्टिन की सब यूनिट है। अब इसमें पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, मतलब कि ये इसके ऊपर ये एटीपी और एडीपी आगे बाइंड अप करेंगे और इसमें एटीपी बाइंडिंग कलेक्ट होता है, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग कलेक्ट होता है और इस पर एटीपी और एडीपी आगे बाइंड करेंगे और ये तभी बाइंड करेंगे इस पर अगर Mg+2 होगा, ये तभी बाइंड करेंगे, तभी पॉलीमराइजेशन होगा। अगर Mg+2 नहीं है तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, तभी एटीपी बाइंड करेगी, तभी एडीपी बाइंड करेगी, ठीक है। अब जैसे Mg+2 है और एटीपी और एडीपी है और इन इन तीनों का ये बना क्या नाम है, क्लेफ्ट बना। ये इस क्लेफ्ट बनने के बाद में ये इसके साथ बाइंड करेंगे एंड देन बाइंड करने के बाद में ये पॉलीमराइजेशन हो गया। अब देखो, अब ये है, ये पूरी एफ एक्टिन मॉलिक्यूल है, फिलामेंटस एक्टिन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें कैसे क्या होगा देखो ना। अब ये इसका ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है। अगर आपको ये बताऊं कि इसमें कैसे क्या होता है, जैसे अगर आपको दिख रहा होगा, ये है एक्टिन की एक सब यूनिट। इसमें एक्टिन के जो ये सब यूनिट है, इसमें एक एक जो हिस्सा है वो चौड़ा है और एक हिस्सा है जो पॉइंटेड है। अगर आपको दिख रहा है तो एक हिस्सा बार्ब्ड है और एक जो हिस्सा है वो पॉइंटेड है। और जो ये पॉइंटेड वाला हिस्सा है वो नेगेटिव है और जो बार्ब्ड वाला एंड है वो पॉजिटिव है। बार्ब्ड वाले एंड पे डीपॉलीमराइजेशन होगा, मतलब प्लस एंड की तरफ डीपॉलीमराइजेशन होगा और जो नेगेटिव एंड है उधर पॉलीमराइजेशन होगा। मतलब इधर जो है ये नेगेटिव एंड है, ये पॉइंटेड वाला है। इधर क्या है कि एटीपी बाइंडिंग साइड है, एटीपी बाइंडिंग साइड है, एटीपी जैसे बाइंडिंग साइड है, जैसे ही दूसरी सब यूनिट आई वो आके आसानी से इसके साथ बाइंड हो जाएगी। बाइंड हो जाने के बाद में ये इसकी लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, एफ एक्टिन मॉलिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। जैसे कि ये है जी एक्टिन की एक सब यूनिट, जी एक्टिन की सब यूनिट है और ये इसका पॉइंटेड एंड है, ये इसका बार्ब्ड एंड है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। और ये जो नेगेटिव है इसके पे के ऊपर एटीपी बाइंड है, एटीपी बाइंड है और इसी के ऊपर अब दूसरी सब यूनिट आएगी और दूसरी सब यूनिट आके इसके पास इस पॉइंटेड वाले के पास आके बाइंड हो जाएगी, बाइंड होगी इसके साथ। फिर दूसरी सब यूनिट आएगी, फिर ये ऐसे बाइंड हो जाएगी। ऐसे मतलब पूरा फिलामेंट बना लेते हैं। देखो पूरा फिलामेंट बना लिया। अगर इसकी ये एटीपी बाइंडिंग साइड है ये हमसे एक्सपोज्ड रहेगी और ये पार्ट वाला क्या है, पॉजिटिव एंड है, इस पे मतलब पॉलीमराइजेशन होगा बट इतना नहीं होगा, मतलब जितना नेगेटिव एंड पॉलीमराइजेशन हो रहा है उतना इस पे नहीं होगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें अगर आपको पता चल गया तो इसमें पोलैरिटी तो है ही, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है तो पोलैरिटी ऑब्वियसली होगी ही। और अगर इसमें बात करें तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये जी एक्टिन की सब यूनिट बाइंड हो के जो स्ट्रक्चर बनाएंगी वो राइट हैंडेड कोयल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। मतलब ऐसे घूम घूम के राइट हैंडेड लाइक कोयल स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है। आपको ये मैंने बता दी बेसिक स्ट्रक्चर कि इसमें कैसे क्या होता है, कैसे क्या बाइंड होते हैं, कैसे क्या बार्ब्ड एंड होता है, कैसे क्या पॉइंटेड एंड होता है। इसको इसकी आप कुछ बेसिक जानकारी तो मैंने दे दी। अगर अब इसकी बात करें कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होती है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, मतलब इसके सिंथेसिस कैसे होता है। अगर सिंथेसिस की बात करें इसमें 3 फेज होती हैं। इसमें कितनी फेज होती हैं, 3 फेज होती हैं। एक होता है न्यूक्लिएशन, एक होता है इलोंगेशन एंड एक होता है स्टेडी फेज। इसको इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक क्यों बोल रहे हैं इसको, मतलब कि डायनेमिक इसलिए बोल रहे हैं जैसे कि एक जी एक्टिन, ये पूरा फिलामेंट है, इमेजिन करना ये पूरा फिलामेंट है,
ये पूरा फिलामेंट है, इसके ऊपर ये जैसे कि ये पॉइंटेड एंड है और ये बार्ब्ड एंड है, इसके ऊपर डीपॉलीमराइजेशन हुआ, बार्ब्ड एंड से एक सब यूनिट हटी और ये सब यूनिट हटी, इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए बन गया, सब यूनिट जैसे हटी, इसके में इसी में सेल के अंदर साइटोसोल में क्या होता है, प्रोफिलिन होता है। प्रोफिलिन क्या करेगा, उसकी जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करेगा। इसकी जीडीपी जैसे ही जीटीपी में कन्वर्ट होगी वो इसके साथ आके बाइंड हो जाएगी, मतलब ये वाली जो जी एक्टिन थी वो आगे आके बाइंड हो गई, फिर इधर से डीपोलीमराइजेशन होगा, उससे उधर साइड से पोलीमराइजेशन होगा, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम से यहाँ से डिसोसिएट होगा एंड देन यहाँ से इसकी जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा और उससे के साथ बाइंडिंग हो जाएगी। इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जा रहा है, ठीक है। अगर न्यूक्लिएशन की बात करें कि न्यूक्लिएशन कैसे क्या होता है, देखना न्यूक्लिएशन में, न्यूक्लिएशन ऐसे होता है, साइटोसोल में क्या होती है, फॉर्मिन प्रोटीन होती है जो कि क्या करवाती है, न्यूक्लिएशन में हेल्प करवाती है, न्यूक्लिएशन में हेल्प करवाती है। जैसे कि ये फॉर्मिन है, डाइमर है जो कि क्या करेगी, एक्टिन की 3 सब यूनिट को पकड़ेगी और इसको ज्वाइन करेगी, और ये एटीपी बाइंडिंग साइट है ही, यहाँ से क्या होगा, जैसे कि यहाँ से जी एक्टिन आई और इसके साथ बाइंड करेगी, इसके साथ बाइंड करेगी, इसके साथ बाइंड करेगी, मतलब न्यूक्लिएशन मतलब ये स्टार्ट करवाने का काम करता है। कौन करवा रहा है, फॉर्मिन करवा रहा है। फॉर्मिन क्या करवा रहा है, न्यूक्लिएशन स्टार्ट करवा रहा है। क्या करवा रहा है, न्यूक्लिएशन स्टार्ट करा, मतलब कि जी एक्टिन की 3 सब यूनिट को पकड़ो एंड देन उसको बाइंड अप करो एंड देन स्ट्रक्चर फॉर्म, फिलामेंट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हो गया। और इलोंगेशन में क्या होगा, जैसे कि ये देखना, इलोंगेशन में ये हो रहा है, ये है क्या, सब यूनिट है जी एक्टिन की, जितनी जल्द जी एक्टिन की सब यूनिट होंगी उतनी जल्दी इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन होता जा रहा है, ठीक है। इलोंगेशन हो गया, खूब सारा हो गया इलोंगेशन, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आएगी, स्टेडी फेज आ जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आएगी, मतलब हाँ कि बस इसको बस इतना ही बन सकता है, इसके आगे ये नहीं बन सकता। अब इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आ गई, ये देखो, ये जैसे कि ये है पूरी क्या है, फिलामेंट है, एक्टिन वाला फिलामेंट है, ये जी एक्टिन वाला, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आ गई। अब यहाँ से जो है, यहाँ पर तो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पर तो देखो सब यूनिट बाइंड हो रही है, यहाँ पर तो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, पॉलीमराइज हो रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, और यहाँ से डीपॉलीमराइजेशन होने के बाद में ये जो जी एक्टिन आई इसके ऊपर जीडीपी बाइंड है। अब इसको जीडीपी को जीडीपी में कौन कन्वर्ट करेगा, फॉर्मिन नहीं, प्रोफिलिन इसकी जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करेगा एंड देन जीटीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करेगा, तो इसका फिर इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगी। बाइंड होने के बाद में क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको बता ही दिया मैंने। अगर ट्रेडमिलिंग की बात करेंगे, ट्रेडमिलिंग क्या होती है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ट्रेडमिलिंग के ऊपर हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के ऊपर हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है CSI नेट में। और देखना ट्रेडमिलिंग क्या होती है, ट्रेडमिलिंग ये होती है, अब जैसे कि ये क्या है, एक्टिन का फिलामेंट है, ठीक है। यहाँ से क्या किया, ये एटीपी है, जी एक्टिन की एटीपी है इसके ऊपर, और ये एडीपी है, और यहाँ से डीपोलीमराइजेशन हुआ, डीपोलीमराइजेशन होने के बाद में ये इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगी, और इसको प्रोफिलिन इसकी एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा। अब आप ये सोचो, मैंने डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी यही तो बताया था आपको कि इसमें एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा एंड उसके साथ बाइंड हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ट्रेडमिलिंग का मतलब ये है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब डीपोलीमराइजेशन इज इक्वल टू पॉलीमराइजेशन। डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये है, मतलब जितना डीपोलीमराइजेशन हो रहा है उतना ही पॉलीमराइजेशन हो रहा है, मतलब जितने मतलब 2 सब यूनिट डीपोलीमराइज हुई उधर से 2 सब यूनिट पॉलीमराइज हो जाएंगे, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब डीपोलीमराइजेशन इज इक्वल टू पॉलीमराइजेशन, मतलब दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि अगर एक सब यूनिट भी अगर डीपोलीमराइजेशन हो रहा है, 2 सब यूनिट पॉलीमराइजेशन, ऐसा कोई बाइंड अप नहीं है। ट्रेडमिलिंग का मतलब ये है, मतलब एक सब यूनिट जाएगी, मतलब जैसे अपन यार जिम में जाते हैं तो ट्रेडमिलिंग वो जो फित्ता होता है वो वापस घूम के वहीं पे आ जाता है, ऐसे ही इसी प्रकार है। जैसे कि यहाँ से जी एक्टिन आई, यहाँ से टूटी एंड देन ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा और इसके साथ बाइंड किया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्विलिब्रियम वाला कुछ भी नहीं है, कभी भी बाइंड कर सकता है और कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, ट्रेडमिलिंग के बारे में। अगर इनकी प्रोटीन के बारे में बात करें, और क्वेश्चन भी यहीं से बनता है, इन प्रोटीन के बारे में ही क्वेश्चन बनेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनेगा,
यहीं से बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये। 4 नंबर का क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा। अगर इसकी बात करें, इसकी प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो ARP2 क्या करती है, ARP23 प्रोटीन होती है जो कि क्या करती है, एक्टिन की ब्रांचिंग करवाती है। क्या, एक्टिन की ब्रांचिंग करवाती है। और इसको रिक्रूट कौन करेगा, वास्प, वास्प प्रोटीन इसको रिक्रूट करेगी। इसको रिक्रूट करेगी कौन, वास्प प्रोटीन ARP23 को, इसका एक्टिन की ब्रांचिंग करवाती है। प्रोफिलिन का क्या काम है, पॉलीमराइजेशन करवाता है। ऑब्वियसली ADP को ATP में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब पॉलीमराइजेशन करवा ADP को ATP में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ट्विन फिलिन का भी यही काम है, पॉलीमराइजेशन करवा रहा है वो भी। ठीक है, और कोफिलिन का क्या काम है, कोफिलिन का डीपॉलीमराइजेशन करवाता है। कोफिलिन मतलब कट, मतलब जैसे कि ये एक्टिन वाला, मतलब एक्टिन का फिलामेंट है, और इसमें क्या करेगा, कोफिलिन यहाँ पे आके बाइंड करेगा और इसको बीच में से तोड़ देगा। मतलब ये वाली सब यूनिट अलग, ये वाली सब यूनिट अलग। कोफिलिन का ये काम है। और जेल सिनिल का क्या काम होगा, इस जेल सिनिल का काम ये है, ये पॉजिटिव वाली सब यूनिट पे जाके बाइंड करेगा, पॉजिटिव वाली सब यूनिट पे जाके बाइंड कर जाएगा और वहां से पॉजिटिव की साइड से कट लगाएगा, न कि बीच से लगाएगा, पॉजिटिव की साइड से कट लगाएगा। बल्कि जेल सिलिन का क्या काम था, नहीं वो कोफिलिन का क्या काम था, वो तो कहीं पे भी जाके बाइंड कर रहा है, बीच में जाके बाइंड कर रहा है, वहां पे कट लगा दे रहा है। अब जेल सिलिन का क्या काम है, उसका पर्टिकुलर फंक्शन है कि उधर उसको पॉजिटिव साइड में जाके बाइंड करना है और उधर ही कट लगाना है, वो बीच में कट नहीं लगाएगा। ठीक है, जेलसिनिन लगा दिया। और थाइमोसिन की बात करें तो ये क्या करेगा, एक्टिन मॉलिक्यूल है उसको प्रिवेंट, एक्टिन मॉलिक्यूल है, ये एक्टिन मॉलिक्यूल है, एक्टिन मॉलिक्यूल है। अगर इसके ऊपर एक्टिव, जैसे क्या करेगा, प्रिवेंट असेंबली, मतलब कि इसको बाइंड नहीं होने देगा। ये एडीपी है, एडीपी है, ये क्या करेगा, थाइमोसिन क्या करेगा, थाइमोसिन इसके साथ बाइंड हो जाएगा, इसको एटीपी में कन्वर्ट नहीं होने देगा, इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा, इसको एटीपी में कन्वर्ट नहीं होने देगा। डू नॉट कन्वर्ट इनटू एटीपी because present of thymosin प्रोटीन, थाइमोसिन प्रोटीन की वजह से ये जाके पॉजिटिव वो उधर एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसी की वजह से वहां पे इसकी एक्टिन मॉलिक्यूल की असेंबली नहीं हो पाएगी, बाइंड नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब कैप्जेड प्रोटीन की बात करें, कैप्जेड प्रोटीन क्या करेगी, ये क्या करेगी, कैप्जेड प्रोटीन पॉजिटिव साइड जो है, जैसे ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड में जाके कैप लगा देगी, कैप लगा देगी और वहां से मतलब कि वहां से न तो डीपॉलीमराइजेशन हो पाएगा न पॉलीमराइजेशन हो पाएगा। कैप्जेड का काम यही है, मतलब कि कैप्जेड का मतलब अगर आपको मैं समझाऊँ तो कैप्जेड मतलब कि ऐसे काम में आता है जैसे कि एक्टिन फिलामेंट की जरूरत नहीं है, तो मतलब कैप लगा दी जाती है कि अभी एक्टिन फिलामेंट की जरूरत नहीं है, अभी नीड नहीं है, तो अभी इसको रोको, मतलब इसलिए इसको कैप्जेड होल्ड करके रखता है। ठीक है, और ऐसे ही ट्रोपोमोडुलिन है, ट्रोपोमोडुलिन है, वो क्या करता है, वो नेगेटिव वाले पर बाइंड करता है। कैप्जेड क्या करता है, पॉजिटिव वाले पे बाइंड करता है, ट्रोपोमोडुलिन क्या करता है, नेगेटिव वाले पे बाइंड करता है, और उसके ऊपर उसकी कैप कर देता है और उसकी मतलब बाइंड नहीं होने देता एक्टिन फिलामेंट को। ठीक है, और स्पेक्ट्रिन क्या करता है, क्रॉस ओवर करवाता है, क्रॉस ओवर करवाता है। ठीक है, वो हो गया, और ये पूरा हो गया। अब आपको ये बताता हूँ, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ड्रग इफेक्ट करती है माइक्रोफिलामेंट को, माइक्रोफिलामेंट को ड्रग इफेक्ट करती है। अब देखना, साइटोकैल्सिन बीटा, ये क्या करती है, साइटोकैल्सिन बीटा पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक करती है, पॉलीमराइजेशन को क्या करती है, ब्लॉक। और ये किससे इसमें पाई जाती है, ये फंजाई में पाई जाती है। ठीक है, फंजाई में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है। और लेट्रिकोलिन की बात करें, ये डीपॉलीमराइजेशन को ब्लॉक करता है, डीपॉलीमराइजेशन को, और ये स्पॉन्जेज में पाया जाता है। ठीक है, और फेलोइडिन की बात करें तो ये भी डीपॉलीमराइजेशन को ब्लॉक करके रहता है, इसको एंजल ऑफ डेथ कहते हैं। और ये अमानिता ऑफ मशरूम में पाई जाती है, ये मशरूम में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, फेलोइडिन, फेलोइडिन मशरूम में पाई जाती है, लेट्रिकोलिन स्पॉन्जेज में पाई जाती है, साइटोकैल्सिन बीटा फंजाई में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, लेट्रिकोलिन स्पॉन्जेज में पाई जाती है, फेलोइडिन क्या पाई जाती है, डेथ ऑफ एंजल कहा जाता है, अमानिता मशरूम में पाई जाती है ये। ठीक है, और जेस पाकिनोलिड की बात करें, ये क्या करता है, ये भी डीपॉलीमराइजेशन को ब्लॉक करवाता है, ये भी क्या करता है, डीपॉलीमराइजेशन को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आज इतना ही है, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि माइक्रोफिलामेंट कैसे फॉर्म होता है, कैसे सब यूनिट बाइंड होती हैं, कैसे न्यूक्लिएशन होता है, कैसे इलोंगेशन होता है, कैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है, कैसे ट्रेडमिलिंग होती है, कैसे ड्रग इफेक्ट करती हैं माइक्रोफिलामेंट को, और कैसे कौन सी प्रोटीन क्या कैसे क्या इन्वॉल्व करती हैं, कैसे क्या इन्वॉल्व होती हैं।
तो आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी के CSIR नेट के पर्पज से देखें तो ये इसमें और काफ़ी कुछ भी नहीं है, मतलब ये 5-6 प्रोटीन का नाम रखना है और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है और कहीं से क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, ये याद रखनी है बस, और यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना, धन्यवाद।